नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको धूर्त बिल्ली की कहानी सुनाने वाला हूं। एक विशाल पेड़ के नीचे एक चूहा और एक खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे और हमेशा आपस में बातें किया करते थे। एक दिन खरगोश अचानक कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। चूहे को अपने मित्र की बहुत चिंता होने लगी कि आखिर वह कहाँ चला गया, कहीं उसे कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई दिन बीत गए, लेकिन खरगोश का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन चूहा अपने मित्र खरगोश से रास्ते में मिला। चूहे ने खुश होकर पूछा, अरे, इतने दिन कहाँ थे? मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। खरगोश ने कहा, मैं बहुत दूर घूमने गया था, लेकिन आखिरकार मुझे अपना घर ही सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। जब खरगोश अपने पुराने घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गौरैया ने उसकी जगह पर अपना घोंसला बना लिया है। ये देखकर खरगोश को बहुत गुस्सा आया। उसने गौरैया से कहा, यह मेरा घर है, तुम यहां से जाओ। गौरैया ने जवाब दिया, ये घर अब मेरा है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। दोनों में खूब बहस होने लगी। उसी समय पास ही एक चालाक बिल्ली बैठी हुई थी। वह उन दोनों का झगड़ा देख रही थी और सोच रही थी कि यह आसान शिकार हो सकते हैं। उसने एक चालाक योजना बनाई और दोनों के पास आकर बोली, डरो मत, अब मैं वैसी बिल्ली नहीं रही। मैंने व्रत ले लिया है कि मैं खरगोश और पक्षियों को नहीं खाऊंगी। अब मैं तुम्हारे झगड़े का निपटारा कर सकती हूँ। चूहा, जो दूर से ये सब देख रहा था, ने अपने मित्रों को चेतावनी दी, सावधान रहना, बिल्ली का असली काम तो शिकार करना है, उससे दूर रहकर बात करना। खरगोश और गौरैया थोड़ी दूरी पर बैठकर बिल्ली के पास गए और अपनी समस्या बताने लगे। बिल्ली ने कहा, तुम दोनों साथ में बात करोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके वृक्ष के पीछे आकर मुझे अपनी बात बताओ। सबसे पहले वह गौरैया को लेकर वृक्ष के पीछे गई और खरगोश से छिपाकर उसे अपना शिकार बना लिया। थोड़ी देर बाद बिल्ली वापस आई और खरगोश से बोली, अब तुम्हारी बारी है, तुम उधर चलो और अपनी बात मुझे सुनाओ। भोला खरगोश उसकी बातों में आ गया और बिल्ली के साथ चला गया। बिल्ली ने उसे भी मारकर अपना शिकार बना लिया। इस तरह चालाक बिल्ली ने न्याय के नाम पर दोनों को धोखा देकर अपना शिकार बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर उन पर जिनकी प्रवृत्ति स्वार्थी या हानिकारक हो सकती है। चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सावधानी और समझदारी से काम लेना जरूरी है। मित्रता और समझदारी से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना ही सुरक्षित होता है। इस कहानी की सीख को 22 चरणों में इस प्रकार समझा जा सकता है। चालाकी से बचें। किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें, चाहे वह कितनी भी अच्छी बातें क्यों न करे। ता, परिस्थिति को समझें। किसी भी समस्या में जल्दीबाजी में निर्णय लेने के बजाय स्थिति को सही तरीके से समझें और सोच समझकर कदम उठाएं। मित्रों की सलाह सुनें। सच्चे मित्र की सलाह हमेशा महत्वपूर्ण होती है। जैसे चूहे ने खरगोश और गौरैया को चेताया, वैसे ही हमें सही लोगों की सलाह माननी चाहिए। दूरदर्शी बने। अपने हितों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चालाकी और धूर्तता को पहचानने की क्षमता विकसित करें। अंधविश्वास से बचें। दूसरों की मीठी बातों में आकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें। सच्चाई को पहचानकर ही निर्णय लें। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।